अब हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इस अध्याय के। तो ऊपर आपके क्वेश्चन होगा और नीचे आंसर होगा क्वेश्चन का। तो जैसे 27वां क्वेश्चन है आपके पास, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, या नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसमें देखिए नीचे क्वेश्चन है आपके पास 27 का आंसर। जो वर्ग या ग्रुप है 18 और पीरियड या आवर्त हैं 7। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ग्रुप हैं और आवर्त या पीरियड 7 है। फिर 28वां क्वेश्चन है ऊपर, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो नीचे देखिए 28वें का आंसर है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यह तत्वों के गुण उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। तो यही आवर्त नियम है, यही पीरियोडिक लॉ है। आगे है क्वेश्चन आपके पास 29, हेलोजन परिवार किस वर्ग से है, या टू विच ग्रुप डज द हेलोजन फैमिली बिलोंग। तो इसमें 29 ग्रुप आपके पास जो आ जाएगा, ग्रुप या वर्ग जो 17 है उसे हम हेलोजन परिवार या हेलोजन फैमिली कहते हैं, जो ग्रुप 17 है। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है आपके पास 30 क्वेश्चन, दो निष्क्रिय गैसों का नाम लिखें, या राइट दी नेम ऑफ टू नोबल गैसेस। तो दो नोबल गैसेस का हमने नाम लिखना है। तो इसमें देखिए 13 में आ जाएगा आपके पास, नीचे आंसर है हेलोज हीलियम He और नियोन Ne। तो ये दोनों निष्क्रिय या नोबल गैसेस हैं। फिर 31 में आपके क्वेश्चन है कि Li एंड Na यानी लिथियम सोडियम में से किसका आकार बड़ा है। आउट ऑफ लिथियम एंड सोडियम विच इज लार्जर इन साइज। तो इसमें देखिए आपके पास जो सोडियम है Na, वो उसका साइज बड़ा है। 31 का आंसर है Na सोडियम। फिर 32 क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। इसमें देखिए 32 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये, Na एंड मैग्नीशियम में किसका आकार बड़ा है। तो सोडियम और मैग्नीशियम में किसका आकार बड़ा है। तो आउट ऑफ Na एंड Mg विच इज लार्जर इन साइड। अब देखो सोडियम और मैग्नीशियम में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, लेकिन साइज फिर भी सोडियम का बड़ा है, Na का साइज बड़ा है। फिर है 33 क्वेश्चन, एक एक तत्व X का परमाणु क्रमांक 15 है, 15 है। ठीक है। तो इसकी आवर्त संख्या बताएं, यानी इसकी आवर्त संख्या बताओ कितनी होगी। अगर ये एन एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X इज 15, विच व्हाट इज इट्स ग्रुप एंड पीरियड नंबर। तो इसका ग्रुप और पीरियड नंबर कितना होगा। तो इसमें देखिए आपके पास नीचे 33 क्वेश्चन का आंसर है। तो इसमें ग्रुप 15 होगा और पीरियड जो होगा 3 होगा, या वर्ग 15 और आवर्त 3 होगा इसमें। फिर 34 क्वेश्चन है कि किसी तत्व X का आवर्त जो है थर्ड है, यानी तीसरा आवर्त है, 13 वर्ग है। तो इस तत्व का नाम क्या है। ठीक है। या एलिमेंट X बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड 13 ग्रुप, व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट। तो जो तीसरे पीरियड में और 13वें ग्रुप में होगा तो उसका नाम है एल्यूमिनियम। 34 का नीचे आंसर दिया गया है एल्यूमिनियम। फिर 35 आएगा आपके पास, हीलियम और नियोन अक्रिय गैसें हैं क्यों। तो 35 क्वेश्चन है ये। तो वाई हीलियम एंड नियोन नोबल गैसेस। तो इसका आंसर नीचे आप देखेंगे, बिकॉज देयर वैलेंस सेल्स आर फुल्ली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि उनके संयोजकता कोष पूर्ण रूप से भरे हैं, इसलिए वो नोबल गैसेस हैं, इसलिए वो निष्क्रिय हैं, कोई क्रिया नहीं करती, क्योंकि उनके आउटर सेल जो हैं वो पूरी तरह से भरे हुए हैं। फिर है 36 क्वेश्चन आपके पास, XYZ डबे राइनर के संबंधित हैं, यदि XZ का परमाणु द्रव्यमान 7, ठीक है, तथा 39 है, तो Y का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसने बोला है XZ का परमाणु द्रव्यमान 7 है और 39 है, तो Z का परमाणु द्रव्यमान निकालना है, और तीनों ये डाबे राइनर से संबंधित हैं XYZ। तो 36 का नीचे आंसर दिया गया है, जैसे
तो y का परमाणु द्रव्यमान तो है 7, ठीक है, प्लस 39/2। तो 7 और 39 दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 46/2 यानी 23 है, ठीक है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान जो Z है उसका है 23। फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, दो हैलोजन के नाम लिखें। तो दो हैलोजन जो है 27 में, नीचे आंसर देखिए, फ्लोरीन F और क्लोरीन Cl दोनों हैलोजन हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन ये हैलोजन होते हैं। नेम द टू हैलोजन्स। फिर 38 में है आपके पास, ग्रुप 2 के दो सदस्यों के नाम लिखें, या राइट द नेम ऑफ 2 मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 के दो मेंबर्स के नाम लिखने हैं। तो हमारे पास 38 का नीचे आंसर दिया गया है, मैग्नीशियम और कैल्शियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम दो ऐसे सदस्य हैं जो दूसरे ग्रुप में हैं, सेकंड ग्रुप के मेंबर्स हैं। 39 है, Ca मैग्नीशियम में में धात्विक गुण अधिक हैं, यानी कि इसमें अधिक धातु के गुण हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम में से। तो आउट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम विच इज मोर मेटेलिक, तो कौन सा मेटेलिक अधिक है? तो इसमें देखिए आपके पास कौन सा आएगा, तो इसमें 39 में है जो कैल्शियम आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों? कैल्शियम आ जाएगा, ठीक है। 39 का नीचे आंसर है कैल्शियम। फिर है 40 का, मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है? व्हाट इज मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ? तो इसमें देखिए 40 का आंसर दिया गया है नीचे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, या तत्वों के गुण धर्म उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, ठीक है। तो यही मेंडलीफ आवर्त सारणी का नियम है, तो ये आपने याद रखना है। फिर है 41 में, देखो नीचे ऊपर क्वेश्चन है 41 में, ओ एस में किसका परमाणु आकार बड़ा है? आउट ऑफ ओ एंड एस, यानी ऑक्सीजन और सल्फर में विच इज लार्जर? तो सल्फर जो है वो ज़्यादा बड़ा है, उसका आकार ज़्यादा है, लार्जर है। फिर है 42 क्वेश्चन है, एन और पी में किसका अधिक विद्युत ऋणात्मक है? यानी कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक है, यानी किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अधिक है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में से विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो 42 का नीचे देखो आंसर, नाइट्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या विद्युत ऋणात्मक है, नाइट्रोजन। 43 का है देखिए, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार पर क्या असर पड़ता है? ठीक है, तो परमाणु आकार क्या होता है? डिक्रीज होता है, घटता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जो है पीरियोडिक एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है। फिर है 44 का क्वेश्चन ऊपर है, नीचे आंसर है। तो 44 में देखिए, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक प्रकृति, तो जब हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाते हैं या ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेज, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। अधात्विक प्रकृति बढ़ती है बाएं से दाएं जाते हुए किसी भी पीरियोडिक टेबल में। फिर है धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। क्या होती है बच्चों? क्षारीय या बेसिक होती है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। एसिडिक तो नॉन मेटल्स के होते हैं और मेटल्स के बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? अम्लीय होते हैं। नीचे लिखा हुआ है 46 का आंसर, अम्लीय होते हैं, ठीक है। तो धातुओं के ऑक्साइड जो हैं अक्षारीय होते हैं, अधातुओं के या ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। फिर आपके पास 47 क्वेश्चन है। तो 47 क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है ये, तो इसमें देखो नीचे ऊपर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में वर्ग किसे कहते हैं? व्हाट आर ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल? तो इन पीरियोडिक टेबल वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो जो वर्टिकल कॉलम होते हैं या आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं उसे हम समूह कहते हैं, वर्ग कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। 48 क्वेश्चन है आगे, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? द हॉरिजॉन्टल रोज आर इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड, तो उन्हें हम आवर्त कहते हैं या पीरियड्स कहते हैं, पीरियड्स या आवर्त। नीचे 48 का आंसर है। फिर उसके बाद है 49, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति पर क्या असर पड़ता है? ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप द बेसिक करेक्टर वे क्या होता है? तो बेसिक करेक्टर जो होगा
कौन सा क्वेश्चन है आपके पास? 49 है। तो 49 में देखिए इंक्रीज होगा बेसिक करैक्टर, ऊपर से नीचे जाने में बेसिक करैक्टर या क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन है आपके पास 50। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता और अधातुओं की क्रियाशीलता डैश है। यानी जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो धातुओं की क्रियाशीलता जो है, वो 50वां क्वेश्चन है, जैसे ये 50वें क्वेश्चन का आंसर है। तो धातुओं की क्रियाशीलता जो है ऊपर से नीचे आने में बढ़ती है, इंक्रीज होती है, और अधातुओं की क्रियाशीलता घटती है या डिक्रीज होती है। ठीक है, टॉप टू बॉटम जो है, पीरियड द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज एंड रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीजेज। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपके पास 51। 51 है संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या है, या व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 51 का आंसर है आपके पास, इसमें 51 है जैसे आपके पास नीचे, द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं उन्हें? किसी परमाणु की बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी संयोजकता कहलाती है। फिर आगे है आपके पास 52 क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन में क्या कहता है, मैच करना है हमने MgCl2। तो इसमें 52 में देखिए फर्स्ट MgCl2 जो है वो M जो है उसकी जगह कोई मेटल है, तो ये आ जाएगा आपके पास पहले में 50 Mg आ जाएगा, MgCl2 आएगा। फर्स्ट में क्या आएगा? MgCl2। ठीक है, Mg मैग्नीशियम लग जाएगा कैपिटल M की जगह। फिर सेकंड जो है MCl3 है ना जो, तो यहाँ पे आ जाएगा AlCl3। ये किसके साथ मैच होगा? एल्युमिनियम के साथ। और फिर MCl जो है वहाँ पे NaCl होगा। जो 52 में थर्ड पार्ट है वहाँ पे M की जगह पे Na आएगा, सोडियम आएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा NaCl। फिर फोर्थ में है MCl4, तो यहाँ CCl4 आएगा, या SiCl4 भी आ सकता है, SiCl4 दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, तो MCl4 की बजाय Si सिलिकॉन क्लोराइड। ठीक है, फिर 53 है धातु अधातु उपधातु। ठीक है, मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो 53 में जैसे आपके पास है धातु जो है आपके पास बोरोन है, तो एक धातु बतानी है आपने, बोरोन बता दी। एक अधातु बतानी है आपने, कार्बन बता दी। और एक उपधातु बता दी आपको, तो वो ए है। क्या है? ए। तो BCA। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, ये देखो इधर मिलान करने थे ये भी। ठीक है, तो ये जो धातु है इसमें क्या है? धातु इसमें कौन सी है भाई? तो क्लोरीन है, ना सोडियम है, सोडियम धातु है। और अधातु कौन सी है? क्लोरीन। और उपधातु सिलिकॉन है। ठीक है, तो इसमें आपने मिलान करना था इनको। फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए क्या कहता है ये, कि समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्या होता है? समान। परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार अलग अलग होता है। तो ठीक है, या आइसोटोप हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक मास डिफरेंट होगा और इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है आइसोटोप्स का या समस्थानिकों का। फिर है 55 क्वेश्चन नंबर 55, वर्ग एक के तत्वों को क्या कहते हैं? तो वर्ग एक के जो तत्व हैं उनके उन्हें हम एल्कली मेटल या क्षार धातुएं कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 आर नोन एज एल्कली मेटल्स या क्षार धातुएं। फिर है एक तत्व एक्स आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त तथा तीसरे 13वें वर्ग से संबंधित है, तो इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो ऑक्साइड का सूत्र हमने बताना है कि कोई एलिमेंट है एक्स, वो दूसरे पीरियड में है और 13th ग्रुप में है, तो उसके ऑक्साइड को बताना है। तो वो है M2O3 या Al2O3। 56 का आंसर है Al2O3 है, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो जो सेकंड पीरियड में है और थर्ड ग्रुप में है। फिर है निम्नलिखित तत्वों को धातु अधातु में वर्गीकृत कीजिए। धातु और
अधातुएं बतानी है। तो कार्बन जो है हमारे पास, जो मेटल्स हैं इसमें सोडियम है, मैग्नीशियम है, Ca कैल्शियम है, Na सोडियम है, Mg मैग्नीशियम है, Ca कैल्शियम है। और नॉन मेटल्स हैं जो इसमें, वो कार्बन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, और इसमें क्लोरीन है। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन जो है अधातुएं हैं। फिर है 58वां क्वेश्चन, तीन तत्वों के नाम बताएं जो डोबेराइनर आइटम का त्रिक का नियम बनाते हैं। यानी जो डोबेराइनर त्रिक का नियम बनाते हैं उन धातुओं के नाम बताने हैं, या नेम ऑफ दीज एलिमेंट्स विच फॉर्म डोबेराइनर ट्रेड, क्या है, डोबेराइनर ट्रेड जो बनाते हैं उन तीनों तत्वों के नाम बताने हैं। तो नीचे देखिए, लिथियम है, सोडियम है और पोटाशियम है, Li Na और K। ठीक है, 59 है, अष्टक का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। तो अष्टक तो न्यूलैंड्स ने दिया था भाई। ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेट नियम, ऑक्टेव नियम। और तीन तत्वों के नाम बताइए जिनके गुणों का पूर्व अनुमान उनकी खोज से पहले किया जा चुका था। तो विच ऑफ दीज एलिमेंट्स वर वेयर प्रॉपर्टीज वर प्रेडिक्टेड लॉन्ग बिफोर दे वर इन्वेंटेड या डिस्कवर्ड। ठीक है, तो उन तत्वों का नाम है भाई, स्कैंडियम है, गैल्शियम है, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम तीन तत्व हैं जिनके गुणधर्म हमें पहले ही पता लग गए थे, लेकिन उनकी खोज बाद में हुई। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के कारण उनके गुणों का पहले से ही पता लग चुका था। फिर ट्रू फाल्स है, सत्य सत्य है। The elements in a period have consecutive atomic number। एक आवर्त में तत्वों के परमाणु क्रमांक लगातार क्रम में घट होते हैं। तो ये सत्य है, पहले का क्या आंसर आएगा, सत्य है। फिर दूसरे में देखिए, इन ए पीरियड ऑल एलिमेंट्स हैव सेम वैलेंसी। तो एक आवर्त में सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होती है। तो ये असत्य है, एक ग्रुप में समान होती है लेकिन एक आवर्त में अलग अलग होती है। फिर उसके बाद है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज डाउन ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में, सारणी में, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हैं तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। तो ये भी असत्य है, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसकी संयोजकता सेम रहती है, घटती बढ़ती नहीं है। फिर डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए ग्रुप हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो किसी एक ग्रुप में जो अलग अलग तत्व हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। तो ये आपके पास गलत है, क्योंकि एक सेम ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उनके सभी को के गुण एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। और हाँ, अंत में यही कहूँगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको देखिए, अंत तक जरूर देखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर भेजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।